हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीटेल लर्निंग हब में। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो हम लाए हैं फार्मेसी बिजनेसेस के लिए। इसमें हम बताएंगे आप अपनी फार्मेसी बिजनेस में सेल एंट्री को कैसे अपडेट करेंगे। आप भूल ना जाओ, इसीलिए आज का वीडियो शुरू करने से पहले आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक करना ना भूले। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे और सेल एंट्री में जाएंगे, जिसके लिए हम शॉर्टकट की Ctrl+S को भी यूज कर सकते हैं। तो सेल एंट्री में जाने पर एक विंडो अपीयर होगी, जिस पर दिए गए दो डेट्स के बिटवीन जो भी एंट्रीज आपने करी होगी वो दिखाई देंगी, जिसमें जो एंट्रीज आपने आज की होगी वह एंट्रीज खुद ब खुद ओके बटन प्रेस करने पर शो होगी। लेकिन पिछली डेट पर की हुई एंट्रीज को यहाँ पर शो करने के लिए आप लेफ्ट वाली डेट में वो डेट एंटर करेंगे जिस डेट से आप पहले से सेव की हुई एंट्रीज को यहाँ पर देखना चाहते हो। याद रहे, आपको लेफ्ट डेट एंटर करने के बाद ओके बटन प्रेस करना होगा। और अब नई सेल एंट्री को एंटर करने के लिए यहाँ पर आप एंटर बटन या न्यू बटन प्रेस करके आप मेन सेल एंट्री में आ जाएंगे। अब आप सेल बिल का डेट एंटर करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर करंट डेट आ जाता है, आप अपने हिसाब से डेट चेंज कर सकते हो। अब डेट पे एंटर प्रेस करने पर सॉफ्टवेयर आपसे पूछेगा कि यह एंट्री आप कैश में करना चाह रहे हो या क्रेडिट में। अगर आपकी सेल बिल कैश में है तो आप कैश सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो अगर क्रेडिट में है तो आप क्रेडिट सेलेक्ट करोगे। आप सी बटन को प्रेस करने सी कैश ये क्रेडिट को सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप माउस से क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हो। ध्यान रहे कि पूरे सॉफ्टवेयर में नेक्स्ट ऑप्शन के लिए आपको एंटर प्रेस करना होता है और एंट्री से बाहर निकलने के लिए एस्केप बटन। कैश या क्रेडिट टर्म पर एंटर करने पे हम पार्टी नेम पर आ जाते हैं। पार्टी नेम मतलब जिसकी यह सेल बिल हम एंटर कर रहे हैं। यहाँ पर हम उस पार्टी या लेजर का नाम सेलेक्ट करेंगे जिसकी हम सेल बिल एंटर कर रहे होंगे, और अगर यहाँ पर इस पार्टी या लेजर का अकाउंट अवेलेबल नहीं हो तो हम F3 या प्लस बटन प्रेस करके अपनी ज़रूरत के हिसाब से नई पार्टी ऐड कर सकते हैं। नई पार्टी, अकाउंट या लेजर ऐड करने के लिए अलग से डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। अब पार्टी नेम पर पार्टी या अकाउंट सेलेक्ट करने पर एंटर प्रेस करके हम सेल सीरीज पर आ जाएंगे। सेल सीरीज पर एंटर प्रेस करके हम बिल नंबर पर आ जाएंगे। यहाँ पर अगर मैनुअल बिल नंबर डालना हो तो हम मैन्युअली सेल बिल नंबर डालेंगे, नहीं तो एंटर प्रेस करने पर ऑटोमेटिक बिल नंबर सेल सीरीज सेटिंग के हिसाब से आ जाएगा। अब बिल नंबर पर एंटर प्रेस करके वाउचर नंबर और फिर ड्यू डेट पर एंटर प्रेस करके हम आइटम नेम पर आ जाएंगे। अब आइटम नेम पर अवेलेबल आइटम्स में से इनिशियल्स टाइप करके आइटम को डाउन एरो से सिलेक्ट करेंगे। अगर अवेलेबल आइटम्स में आइटम ना हो तो F3 प्रेस करके नया आइटम सेव करेंगे। नई आइटम ऐड करने के लिए अलग से डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। अब आइटम नेम को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करने पर हम बैच पर आ जाएंगे। यहाँ पर भी ठीक आइटम की ही तरह अगर बैच अवेलेबल हो तो उसको एरो या एंटर प्रेस करके सिलेक्ट करेंगे, और अगर बैच अवेलेबल ना हो तो F3 प्रेस करके नया बैच अपडेट या सेव करेंगे। अब बैच को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करने पर हम क्वांटिटी पर आ जाएंगे। क्वांटिटी पर फोकस आते ही एक विंडो अपीयर होगी जिसमें सॉफ्टवेयर हमें बताता है कि इस आइटम को अपने पिछले कुछ टाइम में किस से और कितने में खरीदा है, यानी लास्ट परचेस डिटेल्स, और इस आइटम को पिछले कुछ टाइम में आपने इस पार्टी को कितने में सेल किया है, यानी आइटम्स प्रीवियसली सोल्ड टू दिस पार्टी। अब क्वांटिटी एंटर करके हम फ्री क्वांटिटी पर आ जाएंगे। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आप 10 पर 2 फ्री डील या स्कीम देना चाहते हो तो हम क्वांटिटी में 10 लिखेंगे और फ्री क्वांटिटी में 2 लिखेंगे। इससे पार्टी के आइटम का प्राइस वही रहेगा जो था, लेकिन जो फ्री डील या स्कीम क्वांटिटी पार्टी को मिली है वो प्राइस में इंक्लूड नहीं होगी। और हाँ, कभी कभी क्या होता है, कस्टमर या पार्टी आपसे पूछता है कि फ्री क्वांटिटी की डील या स्कीम जो है उसको प्राइस में ही एडजस्ट कर दो, जिसे हम फार्मेसी की लैंग्वेज में लॉट रेट बोलते हैं, जिसको हम आगे समझेंगे। अब एंटर प्रेस करके हम प्राइस पर आ जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर PTR यानी प्राइस टू रिटेलर या सेल प्राइस आएगा। प्राइस पर F4 प्रेस करके हम अपने हिसाब से कोई भी अवेलेबल प्राइस चूज कर सकते हैं, नहीं तो सेल टाइप में भी हम प्राइस की सेटिंग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो लॉट रेट को समझने के लिए अब अगर हमें फ्री क्वांटिटी प्राइस में ही एडजस्ट करनी पड़ी तो हम प्राइस पर स्पेस बार बटन प्रेस करने पर एक छोटा सा विंडो अपीयर होगी। आप यहाँ पर भी हम 10 पर 2 फ्री क्वांटिटी वाली एग्जाम्पल को ही कंसिडर करेंगे, यानी हम मेन क्वांटिटी में 10 लिखेंगे और फ्री क्वांटिटी में 2 लिखेंगे। अब एंटर प्रेस करके हम रेट पर आ जाएंगे। यहाँ पर रेट ऑटोमेटिकली सेल टाइप की सेटिंग के हिसाब से आ जाएगा, नहीं तो हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक भी रेट डाल सकते हैं, और एंटर बटन या कंटिन्यू को प्रेस करके सॉफ्टवेयर लॉट रेट को ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। इसके बाद प्राइस पर एंटर प्रेस करके हम बेसिक अमाउंट पर आ जाते हैं। अब बेसिक अमाउंट पर एंटर प्रेस करने पर हम आइटम डिस्काउंट पर आ जाते हैं। यहाँ पर अगर इस आइटम पर कुछ डिस्काउंट देना होगा तो हम उसे वैसे ही एंटर करेंगे।
अब फिर से एंटर प्रेस करने पर हम इस आइटम के अमाउंट पर आ जाते हैं और फिर अमाउंट पर एंटर प्रेस करके इस आइटम का डेटा नीचे लिस्ट में आ जाएगा और हम फिर से आइटम नेम पर दूसरा आइटम एंटर करने के लिए आ जाएंगे। अब जितने भी आइटम्स इस सेल बिल में होंगे उनको इसी तरह एक एक करके आप इसमें ऐड या अपडेट करते जाएंगे और लास्ट में सेव बटन प्रेस करके हमारी सेल बिल बन जाएगी। अब सेव करने पर सॉफ्टवेयर पूछेगा कि क्या आप बिल प्रिंट करना चाहते हो। अगर आप यस करेंगे तो बिल प्रिंट विंडो अपीयर होगी जहां पर आप बिल को प्रिंट कर सकते हो, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो, ईमेल वगैरह भी कर सकते हो। ये तो हो गई आपकी सेल एंट्री और अब अगली वीडियो में हम आइटम एंट्री, बैच वगैरह को डिटेल में कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हम जल्दी मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, ताकि आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सके कि आप किस फीचर के बारे में जानना चाहते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस टाइम पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।